आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कसूरवारों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई का मुतालबा हर कोई करता है। ना सिर्फ मुतालबा बल्कि खातियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरे भी किए जाते हैं ताकि हुकूमत और इंतजामिया पर दबाव बनाया जा सके। उमूमन मामला अगर अपनी ही पार्टी के लीडरों से जुड़ा हुआ ना हो तो हुकूमत के एक्शन में तेजी देखी जाती है। इसके कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। वहीं बीजेपी की हुकूमतें कसूरवारों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर तरीक़ेकार पर चल रही हैं। रामनवमी के मौके पर कई रियासतों में फूट पड़े तशद्दुद के बाद कार्रवाइयां जारी हैं। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब मध्य प्रदेश हुकूमत भी इसी तर्ज पर चल रही है। कल एमपी के खरगोन में इन्हदामी कार्रवाई चलाई गई, डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया। हुकूमत नाजायज कब्जों के नाम पर आम लोगों की मकानात और दुकानें मुनहदम कर रही है। ये कार्रवाई उन इलाकों में की जा रही है जहां रामनवमी के जुलूस पर एक मखसूस तबके पर मुबैना तौर पर पथराव का इल्जाम लगाया गया है। अब तक 16 मकानात और 29 दुकानों को मुनहदम कर दिया गया है। 90 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला, माफ कीजिएगा, वजीर दाखिला जिनका नाम है नरोत्तम मिश्रा, उनकी जानिब से बयान आया है कि जहां से पथराव हुआ था उस जगह को पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देंगे। तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए हुकूमत की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी आज बुलडोजर के हवाले से ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार बुलडोजर चलाना चाहती है तो अवाम के मसाइल और उनकी परेशानियों पर बुलडोजर चलाए। बड़ा सवाल ये कि नाजायज कब्जों का ख्याल हुकूमत को अब क्यों आया और इस वक्त क्यों आया, इसी हवाले से कई सवाल करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहा शालिनी दुआ साहिबा एक स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, विंग कमांडर अनुमाचार्य रिटायर्ड हमारे दरमियान मौजूद हैं। स्पोक्स पर्सन है आप, तर्जुमान है कांग्रेस की, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले नेहा शालिनी साहिबा आपके पास मैं आना चाहूंगी। ना सिर्फ एमपी में तो नाजायज तजावुजात यानी इंक्रोचमेंट की बात कही जा रही है कि वहां से कब्जे को हटाने के लिए ऐसी इन्हदामी कोशिशें की जा रही, कार्रवाइयां की जा रही। इससे पहले कि अगर हम बात यूपी की करेंगे तो यूपी में कई ऐसे मकामात पर भी बुलडोजर चला दिए गए जहां पर सिर्फ कसूरवार एक फर्द है और उसकी सजा पूरे घर वाले को मिल रही है। अभी अगर एमपी पर हम लौटे तो एमपी में जो इंतजामिया का कहना है कि नाजायज कब्जे थे, इंक्रोचमेंट था, इसकी वजह से इन्हदामी कार्रवाई, डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसी वक्त क्यों इंतजामिया को याद आया? कितने साल से तो आपकी सरकार है, अभी ऐसी कार्रवाई क्यों? जी सना जी, देखिए अभी ऐसी कार्रवाई क्यों, इसका मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, मतलब कब्जे की जमीन उसने कर रखी है, लोगों की, गरीबों की, किसी की जमीन हड़पी हुई है और सरकार की उस पर नजर नहीं पड़ी, फॉर्चुनेटली नहीं पड़ी, लेकिन जब भी पड़ी गलत को सही करने के लिए अगर सरकार ने वहां बुलडोजर चलाए तो इसमें गलत क्या है? गलत को सही करने के लिए कोई वक्त नहीं होता। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। जब अच्छा काम करने की नीयत आपकी हो तो कभी भी जागिए और उठ के खड़े होइए और काम कीजिए। तो वहां एनक्रोचमेंट की जगहें हैं जहां पर चिन्हित की गई हैं वो दुकानें, आई थिंक 16 दुकानें हैं जो कि जबरदस्ती की, मतलब सरकारी जमीन पर उन्हें अवैध तरीके से बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने तो अपना वही कदम उठाया जो कि कोई भी सरकार होती उठाती, कि अगर सरकार की जमीन को आपने जब्त कर रखा है, आपने नहीं मीन्स किसी ने भी जब्त कर रखा है, और जब तक सरकार की नजर नहीं पड़ी तो इसका मतलब ये तो नहीं वो जमीन आपकी होगी। सरकार की जमीन तो सरकार की है, और सरकारी जमीन पे अगर आपने अवैध तरीके से कुछ भी बना रखा है, फिर चाहे वो घर हो और चाहे वो दुकान हो, मकान हो, उसको ढाने का हक जो है, उस पर बुलडोजर चलाने का हक जो है वो सरकार को बकायदा संविधान देता है। कोई सरकार ने अपनी मर्जी से संविधान में ये नहीं लिखा, ये हमारा सरकार का हक है कि एंक्रोचमेंट वाली जगह पे, अवैध जगह को खाली करवाना, जो सरकार की जमीन है उस संपत्ति को वापस लेना सरकार कभी भी ले सकती है। पहले नहीं लिया, अब नहीं ले, ये तो कोई मतलब लॉजिक नहीं है। लॉजिक से बात करें तो जब जागो तभी सवेरा। जब लोग गलत आपके साथ कर रहे हैं तो सरकार का पूरा हक बताओ, और ये हमें जो हक है ना वो संविधान ने दिया है। ठीक है, तो डिमोलिशन ड्राइव को भारतीय जनता पार्टी इस तरह देख रही है कि जब जागो तभी सवेरा। इस पर कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड है, अनुमा साहिबा?
क्या बोलूं मैं देख रही हूँ कि दूसरों को कमअक्ल समझना, लोगों को बेवकूफ समझना एक किस्म की बीमारी होती है, और जिसका हमने सबूत अभी देखा कि आज जो बुलडोजर चले हैं, हमारा मध्य प्रदेश जो है जहां से मैं भी आती हूँ, वो इस तरह के दंगों के लिए कभी फेमस नहीं रहा। कभी दंगे नहीं होते, बड़ी बहुत कभी सुना हो एक आध बार, कभी एक जगह पे कभी सुना हो तो दंगे हुए, लेकिन पिछले 5 सालों में जब पूरे देश में 4,500 छोटे बड़े दंगे हुए हैं, तो मेरे मध्य प्रदेश को भी बार बार इस तरह के दंगे की आग में झुलसाया गया है। और ऐसे शहर जिनको हम मीठा शहर कहते थे, शहर ही हम मीठा कहते थे इंदौर को, तो ऐसे शहरों में भी हमने सुना है कि जहां सबसे ज्यादा मजहबी प्रॉब्लम्स वहां से हमने सुनी है। अब आप ये देखें कि जो आज देश में हर जगह रामनवमी पे दंगे हुए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचना है वो मैं आपको बता दूं। हाँ। कि जिस तरह से एक कम्युनिटी को अदरिंग की जा रही है, उनको दूसरा बनाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर जो एक तरह से धीरे धीरे जो डर गया है ना, उसके कारण मुझे नहीं लगता कि वो अपनी तरफ से उकसाने वाली कोई हरकत करेंगे। क्योंकि मेरे एक भाई हैं, बचपन से मैं 3-1 साल की थी, उसके पहले से उनके परिवार से हमारे परिवार के ताल्लुकात हैं, और वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और कल उन्होंने जब रामनवमी का जुलूस था तो उसमें सभी को फ्रूटी वगैरह पिलाई, एक जगह पे उन्होंने इंतजाम किए थे, मुस्लिम है वो जी। और बहुत पेपर में भी मैंने उसके बारे में पढ़ा, मुझे इतनी खुशी हुई, ये तो था हमारा भारत। लेकिन अब भारत ऐसा हो गया, और खासतौर पे एक हम कंपटीशन देख रहे हैं, आप भी देख रही होंगी कि योगी जी ने बुलडोजर की बात की तो उनको उनकी मर्दानगी का प्रतीक, पुरुषत्व का प्रतीक मान लिया गया, और वही बुलडोजर यहाँ पे दूसरे लोग उसको प्रतियोगिता कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। अरे कंपटीशन करना है तो कम से कम अपने राज्य को उसके लोन खत्म करिए, आप राज्य के अच्छे प्रशासन में किसी से कंपटीशन करिए, आप दूसरों से कंपटीशन करिए कि आपके राज्य में उद्योगपति अच्छे हो। आप ये बुलडोजर से कंपटीशन करेंगे क्योंकि आसान है, क्योंकि आप एक कौम के अंदर इस तरह धीरे धीरे नफरतें और जहर भरना चाहते हैं। देखिए, एक वो शेर आपने सुना होगा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो हम इस तरह अपने समाज को धीरे धीरे इस तरह से वहशत में हम उसको नहीं कर सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में उस खूबसूरत फैब्रिक को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, और कम से कम यहाँ कम बुद्धि वाली बातें ना करते हुए ये हम बात करें कि जो हुआ है वो गलत है और उसे रोकना पड़ेगा। नहीं, तो अगर इंक्रोचमेंट है, अगर इंक्रोचमेंट है, इंतजामिया इंक्रोचमेंट की बात कर रही है अनुमाचार्य साहिबा, तो अगर उस इंक्रोचमेंट को हटाया गया है तो आपको लगता है कि इस वक्त इस इंक्रोचमेंट की कार्रवाई को पहले चलाना चाहिए था? क्योंकि अभी रामनवमी के मौके पर दंगा हुआ है और उसमें से कई साहिबा, बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह मैं बिल्कुल सहमत हूं। और मेरा ये कहना है कि ये जो इस तरह की ड्राइव है, ये अलग से ड्राइव की तरह मध्य प्रदेश में हुई है। हाँ। 2-3 महीने पहले मेरे शहर में भी हुई है। तो जब कोई त्योहार हो और उस समय आप स्टोन पेल्टिंग की बात करते हैं, मुझे तो मेरे फिर से ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। हाँ। कि कई बार मैं ऐसा देखती हूँ, संघ के लोग या इनका जो एक गूंज है, ये खुद उस पे पत्थर मार के और छुप जाते होंगे। मैं ये भी कहने से नहीं चूकी है, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मेरा स्टेटमेंट है। तो मैं कह रही हूँ कि जब इस कदर खौफ डाला गया है, उसी समय करना, नेहा जी, हर तरह का लॉ, इनका जाती तौर पर जाती राय अनुमाचार्य साहिबा की ये है कि जब इस तरह के फसाद बर्पा होते हैं तो जो गुंडे रहते हैं, गूंस रहते हैं, उनकी तरफ से ही ऐसी कोशिशें की जाती हैं ताकि दूसरे तबके पर निशाना साधा जा सके। तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि कांग्रेस के नेता हमेशा कम्युनल क्यों बना देते हैं। अरे भाई, रामनवमी पे अगर कोई पत्थर मारेगा, अगर कोई भी पत्थर मार रहा है और जिसके छत से पत्थर आ रहा है वो छत किसकी है, ये बात तो देखी जाती है ना। यहाँ बैठे कांग्रेस के लोग सिर्फ कम्युनल बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि अगर ईद पे कोई कुछ नहीं करता तो रामनवमी पे किसी को पत्थर मारने का। मैं मुस्लिम समुदाय की ही बात कर रही हूँ कि मुस्लिम समुदाय ने रामनवमी के दिन ऊपर से अगर पत्थर मारे हैं तो आप क्या सोचोगे, पत्थर के बदले में आपको फूल मिलेंगे? अरे भाई, ऐसा नहीं होगा। पत्थर के बदले में पत्थर मिलेगा, फूल के बदले में फूल
फूल मिलेंगे। भाईचारे को रखोगे तो भाईचारा रहेगा, भाईचारे को नहीं रखोगे, सोचोगे तलवारें चलाएं और तो इंतजामिया क्यों है? अगर एक तबका पत्थरबाजी करता है तो इसके लिए क्या दूसरा तबका तलवार उठा लेगा या उल्टे स्टोन पेंटिंग की जाएगी? फिर सरकार और इंतजामिया का क्या रोल हो जाता है दुआ साहिबा? तो बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही किया ना। फिर सरकार ने वही काम किया, जो उनकी जमीनें थी, जो उन्होंने सरकारी जमीनों को कब्जा कर रखा था अवैध तरीके से, उसमें बुलडोजर चला दिया। तो गलत क्या किया बताइए ना आप। आपके घर पे सना साहिबा को जाए और आपके घर के ऊपर कब्जा कर ले, तो आप बताइए, आप उसके लिए कोई कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोई केस नहीं करेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेंगे, निकालेंगे? बिल्कुल इंतजामिया की तरफ जाएंगे। और ये कब्जे का इल्म तो हमें पहले से ही रहेगा ना जी। वही बात है कि जब सरकार की जमीन पे आपने अगर कब्जा कर रखा है तो आप ये मत सोचो कि सरकार की नजर से हटा हुआ है तो ठीक है, हम चलाते आ रहे हैं सालों साल, तो चलाते। तो वही सवाल है ना नेहा साहिबा कि जब फसाद बरपा, एक सेकंड, जब फसाद बरपा हुआ तभी इनदामी डिमोलिशन कार्रवाई क्यों नहीं? पहले के ऊपर है तो ये कार्रवाई किस लिए है? नाजायज कब्जे के लिए ही है या फिर उन लोगों के खिलाफ भी है जो उस दंगे में उस दिन मुलव्विस थे? खिलाफ है। देखिए, ये उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने दंगा शुरू किया। अब जिन्होंने दंगा शुरू किया है उनको करारा जवाब होना चाहिए कि दंगे का अगर तुम सोचते हो ना कि तुम बच जाओगे, पत्थर मारोगे तो बच जाओगे, बेचारे बन जाओगे, ये बेचारे वाला एंगल छोड़ दो। ये हिंदुस्तान सबके लिए बराबर है, मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी। लेकिन अगर मुसलमान कोई गलती करेगा तो उसको उसकी सजा भी मिलेगी। तो पत्थर अगर मारा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जवाब फूल से नहीं दिया जाएगा, इसीलिए ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं और मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाइयां की जाती रहेंगी। अनुमा साहिबा, मैं लौटूंगी आपके पास इसका रिएक्शन लेने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए दो रुख में रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। दो रुख देख रहे हैं आप। कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नेहा शालिनी दुआ साहिबा ने कहा कि पत्थर का जवाब पत्थर से मिलेगा। तो ये बात किस हद तक सही इंटेलेक्चुअल दानिश्वर मानते होंगे, हम सब इसकी गहराई में जाए बगैर अनुमा आचार्य साहिबा का रुख कर लेते हैं। अनुमा आचार्य जी, चूंकि जो डिमोलेशन ड्राइव चलाई गई इसका एक एंगल ये है कि इंक्रोचमेंट, दूसरा ये कि वो लोग जो उस दिन फसाद बरपा हुआ उसमें मुलव्विस थे, इनमें से कई घर उनके भी बताए जा रहे हैं। और साथ ही नेहा शालिनी दुआ साहिबा का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर पथराव हुआ तो पत्थर के बदले पत्थर ही बरसाएंगे, फूल थोड़ी ना बरसाए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंतजामिया, सरकार और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बरकरारी के लिए अमला जो होता है फिर वो क्या करेगा? अगर इसी तरीके से एक समाज पत्थर बरसाता है तो दूसरा समाज पत्थर उन पे बरसाने लगता है, ये क्या इस बात से किस हद तक आप सहमत हैं और असहमत हैं? सरकार करेगी सना जी, मैंने यही कहा, सरकार उनके ऊपर सख्त एक्शन लेगी। इस बात से कोई सहमत तो हुआ ही नहीं जा सकता। और मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देखती हूँ तो मुझे साफ नजर आता है कि वहाँ दानिशमंदी का बेतरह अकाल पड़ा है, बहुत बेतरह अकाल पड़ा हुआ है दानिशमंदी का। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देखते हैं तो ये बहुत साफ जाहिर होता है, क्योंकि वो जिस तरह से बात करते हैं, ऐसे छोटे बच्चे बात करते हैं कि तूने मुझे मारा तो मैं तुझे मारूंगा, देश है ये, हमारे ही नागरिक हैं, और हमारे अपने देश के नागरिकों को हम इस तरह से व्यवहार करेंगे तो हमारे देश का जो सामाजिक फैब्रिक है ये पूरी तरह टूट जाएगा। असभ्य महिला चुप रही है, आपने आपकी इनसे बात नहीं कर रही हो सना जी, आप इन्हें चुप नेहा साहिबा, नेहा जी इतनी बात करिए। नेहा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको मौका दूंगी और काफी देर तक भी आपकी बात को सुना जाएगा। नेहा जी, अगर आपको इनकी बात में कुछ गलत लगता है या फिर मैंने कुछ सवाल आपसे गलत कर दिया, क्योंकि बाज दफा आप ये कहती हैं, आपको मौका दिया जाएगा एक सेकंड अपना स्टैंड रखने के लिए। आपके जवाब पर इनका रिएक्शन ले लेते हैं अनुमा साहिबा का। जो मैं कह रही थी सना जी, क्या हम अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर बुलडोजर चला दें? ये अधिकार किसका है? ये काम किसका है? न्याय किसका काम है? कौन डिसाइड करेगा? जिन घरों को तोड़ा गया है या जिनके एनक्रोचमेंट को हटाया गया है वो सारे एक कौम के हैं, उसमें दूसरी कौम के किसी व्यक्ति को बता दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बिल्कुल जाहिलो सरी की बातें होती हैं, जिसमें दानिशमंदी का तो खैर बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश में एक कोर्ट है, यहाँ जजेस हैं, यहाँ हर चीजों का एक प्रोसीजर होता है। ये थोड़ा ही होता है तुमने मुझे मारा तो मैंने तुम्हें मारा। अगर इस तरह की बात होती है तो रोज हत्याएं करेंगे लोग,
तुमने मेरे घर में हत्या की, मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। ऐसे होता है क्या? ऐसे देश चलता है क्या? पूरे देश में इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका नेहा शालिनी साथ और सत्ता का नेहा शालिनी साहिबा एक सेकंड, अनुमा साहिबा ने ये कहा, और ये हम सब जानते हैं नेहा शालिनी साहिबा कि अगर कसूरवार होता है तो कानूनी तौर पर उसे सजा देने की कोशिश की जाती है। आपकी बात को लोग गलत भी समझ सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई पत्थर मारेगा तो पत्थर से जवाब दिया जाएगा, तो इसके माने क्या है? आप जो कहना चाहती हैं शायद वो लोग यही समझ रहे होंगे कि अगर एक फिरका या तबका पत्थर मार रहा है तो क्या इंतजामिया पत्थर मारेगा या फिर दूसरे तबके के लोग पत्थर मारेंगे? सना जी बहुत ही जाहिल किस्म का जवाब दिया कांग्रेस के जो नेता हैं, बहुत ही जाहिल, मैं इसे जाहिल ही कहूंगी और कुछ नहीं कहूंगी, कि एक तबके अगर मार रहा है पत्थर तो दूसरा तबका पत्थर ये पड़ेगा। मैं डिबेट छोड़ के जा रही हूँ और ये बताना चाहती हूँ सना कि ये जो जिस तरह की बातें होती है इनमें कोई मतलब नहीं रखा। हम बात करेंगे तो तमीज की बातें करेंगे, हम बात करेंगे तो दिमागी बातें करेंगे। नहीं तो अनुमाचार्य साहिबा, अगर आपको ऐसा लगता है, एक सेकंड, कम उम्र की और इतनी अच्छी दिखने वाली इन्होंने मुझे जाहिल बोला, इन्होंने मैं निकलना चाहती हूँ। नहीं ऐसा मत करिए, एक सेकंड, अपनी बातों को रख कर बुरा और अच्छे के फर्क समझने की हम कोशिश करते हैं। जो कार्रवाइयां सरकार कर रही हैं या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अवाम और जनता को नहीं मालूम होता है, अपोजिशन बड़े ही करीब से इन तमाम चीजों को देखता है, तो उसे समझने की जरूरत होती है और तह तक जाने की जरूरत होती है। इसमें हर पार्टियों के लीडरान की जरूरत होती है, इसीलिए हमने मधु किया है। और प्लीज कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। एक सेकेंड नेहा जी, हाँ नहीं छोड़ दीजिए, उन्होंने आपको जाहिल बोला, आपने उनको जाहिल बोला, काम एक सेकंड, तमाम हो गया मामला। एक सेकंड, कोई जाहिल नहीं है, जाहिल होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या दूं? एक सेकेंड, अनुमा साहिबा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। नेहा साहिबा एक सेकंड, मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए, मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए नेहा जी। अनुमा जी एक सेकंड, अनुमा साहिबा आपसे रिक्वेस्ट, एक सेकंड, नेहा साहिबा मेरी बात सुनिए। जाहिल अगर होते तो डिबेट में नहीं बैठे होते, तो कोई जाहिल यहाँ पर नहीं है। अब इस बात को छोड़कर आगे बढ़ते। अब मैं आगे बताती हूँ। सना जी एक बात बताइए, जब देखिए इस बात पे कितनी मिर्चियां लगी कांग्रेस में, मैंने जान के बोला, इन्होंने जाहिल बोला और मैंने इनको जाहिल बोला, इतना बुरा लगा। फिर से आप उसी बात पर आ गए। जिस इंसान को पत्थर मारोगे वो कुछ नहीं बोलेगा, जिस इंसान को पत्थर मारोगे उसको दुख नहीं होगा। तो इसका मतलब नेहा शालिनी साहिबा ये स्टेटमेंट आपका लोगों को प्रोवोक करने जैसा भी हो सकता है। नेहा शालिनी जी देखिए, आप यहाँ पर एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आप ये कह रही हैं कि किसी इलाके में अरे बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, और कौन से लोग, क्योंकि जैसा अभी कुछ देर पहले अनुमाचार्य साहिबा कह रही थी कि शरपसंद अनासिर वो होते हैं कि अगर कहीं पर कुछ तकरीब मुनक्किद की गई, रैली मुनक्किद की गई है, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भेजे जाते हैं कि माहौल को खराब किया जा सके। तो ये एंगल भी तो हो सकता है ना। कांग्रेस भेजती, आप ये एंगल को भी तलाशिए। कांग्रेस भेजती है, हम उस एंगल को भी तलाशेंगे, लेकिन जहां जिस घर से पत्थर आए हैं, क्या उन घरों को हम कुछ ना कहें? उन घरों को कहें कि कोई बात नहीं, आपके घर के ऊपर जादू से पहुंच गए, मतलब आपके यहाँ एरोप्लेन आया, उनको केवल आपको गिरफ्तार करना है, कानून अपना काम करेगा, आप लोग नहीं करेंगे। शासन प्रशासन का काम नहीं है। इस बात की कांग्रेस हमेशा कॉम्युनिकेट करना चाहती है, कांग्रेस से हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाया। ये काम पुलिस का नहीं है, किसी ने डिमोलिशन हमेशा हिंदुओं को नेहा जी आपका बिल्कुल करने का नेहा जी एक सेकेंड, मुझे तो बड़ा लेक्चर सुनिए नेहा जी, इनका कोई लेक्चर नहीं चलता। नेहा जी एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए। चिल्ला रही है मेरे बात। क्या आपको नहीं लगता कि आपका ये बयान कि पत्थर मारोगे तो पत्थर ही मिलेगा, ये उन लोगों के हौसले बुलंद करेगा जो इस सब काम में मुलव्विस रहते हैं? क्योंकि कानूनी कार्रवाई, आपको तो ये कहना चाहिए ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं और मैं ये बता रही हूं कि अगर ऐसे लोग देखे जाएंगे या फिर मिलेंगे, कसूरवार होंगे, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो की जा रही है। सना जी ऐसा होना चाहिए ना। मैं आपकी प्रवक्ता हूँ, वही मुझे क्यों ऐसा होना चाहिए? आप सोच रहे हो ना ऐसा क्यों होना चाहिए? क्यों हमेशा हिंदू मार खाते रहे? क्यों हमेशा हिंदू कटते रहे? क्यों हमेशा हिंदुओं के साथ ये हो, उनके त्योहारों पे हो? बस आप बापरे हो गया, आप बापरे हो गया, क्योंकि आप जो सोच है ना यही हो चुकी है। किसी तरह से बिल्कुल नहीं हो सकता, इस तरह से हिंदू मरना चाहिए,
है, बिल्कुल, शर्मनाक बात है, जाओ, यहाँ जाओ, दंगा भड़काने के लिए जाओ, बैठे हैं। जाओ, आपके जाओ, चैनल पे दंगा अगर ये तो दंगा नेहा जी, ये अफसोस की बात है। बिल्कुल देखिए, ये अफसोस की बात, अनुमा आचार्य साहिबा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना, ये औरत गलत बोल रही है और कोई अब कहेगा ये गलत अगर बात है। बदतमीजी को हैरानी हो रही है। इस बात को सुनकर हैरानी हो रही है। ऐसी बातों को, इससे आपको नहीं लगता कि क्या ये देश हैरानी हो रही है की आपको? बात करने की बात क्यों है? हैरानी हो ये रही क्या है? देश तक क्यों पहुंचाने की देश बात है? क्या में बीजेपी को हमेशा कहना नहीं इंसान- चाहिए आपको? क्यों आप हमेशा लोग कृपया हिंदुओं आवाज को उठाइए, मैं चाहिए? आवाज उठाती हूँ। आप लोगों को ऐसे हिंदू दंगा फोबिया भड़काने हो वाले गया। प्रवक्ताओं आप के लोगों को साथ हिंदू मेरा फोबिया प्रोग्राम हो कभी गया, नहीं आप होना इलाज चाहिए। करवाइए। इस तरह की हिंदू मुसलमान मत करिए नेहा शालिनी साहिबा, हिंदू मुसलमान मत करिए। आपने किया तो किस आपने तरह कुछ हिंदू तो मुसलमान वहाँ कानून है ना, वहाँ कानून है ना, कानून अपना काम कर रहा है। कोई विश्वास है और ये बहुत शर्मनाक हिंदू है। कब तक मरते रहेंगे, हिंदू कब तक कटते रहेंगे, हिंदू कब तक परेशान होते रहेंगे। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रवक्ता नहीं है क्या जो दूसरे धर्म की बात कर जब आप सके? लोग या ये हिंदू चैनल मुस्लिम से करेंगे देश के तो हम भारतीय लोग- हमने पूरी डिबेट को आप दोबारा देखिएगा, आप लोग नेहा शालिनी साहिबा, शर्मनाक बात। पूरी डिबेट को शुरुआत से लेकर अब तक देखिएगा। अगर हिंदू मुस्लिम का जिक्र या मुसलमान का जिक्र मैंने किया हो, बिल्कुल कहा है आप खास तबके का इस्तेमाल किया है, एक बार फिर से आपको देखने की जरूरत है, वक्त नहीं है, वरना वो हिस्सा काट के आपको दिखाया जाता। और अच्छी बात यह है नेहा जी कि आपको देखना चाहिए। आज जब डिबेट न शुरू होगा तो आप इसमें देखिएगा, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। अगर कानून या इंतजामिया काम अपना कर रहा है तो उस काम पर सवाल उठाए जा सकते हैं। अनुमाचार्य, लास्ट कमेंट आपका जानना चाहूंगी, जब इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई हो रही है तो इस पर सवाल क्यों खड़े कर रही है कांग्रेस? आपकी डिबेट में एक सेकंड, अब हिंदू मुसलमान छोड़िए, एक सेकंड। हाँ, हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम मैं नहीं बात करती हिंदू मुसलमान ना पर। होने पर कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, कोर्ट का रोल नहीं है, इस पे मेरा प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज, आपके राष्ट्रीय चैनल से आज जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने हिंदू मुस्लिम की बात की है, बीजेपी को इसे सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक राष्ट्रीय पार्टी है तो इस देश के संविधान में इस तरह के अधिकार नहीं है, और मीडिया के मुख्य धारा के चैनल से तो बिल्कुल नहीं है। मैं बीजेपी से इस बात की डिमांड करती हूँ कि ऐसी प्रवक्ता को सस्पेंड करें और आज ही करें। नहीं, बात जब किसी इलाके में हुए तशद्दुद की बात की जाती है तो उसको एंगल इस तरह नहीं देने की जरूरत होती है। बहुत शुक्रिया नेहा जी, और आप इस डिबेट को देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि कौन इस मसले को सबसे ज्यादा बोल रहा था। साथ ही अनुमा आचार्य साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मौक़िफ़ रखने के लिए। तो कांग्रेस इंक्रोचमेंट कार्रवाई पर सवाल भी खड़े कर रही है और दोनों लोगों का शुक्रिया आखिर में एक बार फिर से अदा करना चाहेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब। This news is co-presented by